तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और देखिए, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस वैकेंसी में आप जरूर से जरूर फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर तमाम प्रकार के अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है और तो और इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। इसी वैकेंसी को लेकर के मैं आपको नोटिफिकेशन साथ ही साथ इसका अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी को लेकर के दोस्तों कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, यानी कि दौड़ होगा, और उसके बाद जितने कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हो पाएंगे वही कैंडिडेट रिटन का एग्जाम देंगे। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में ही इसमें कंपटीशन जो है काफी कम हो जाएगा। वही कैंडिडेट रिटन एग्जाम दे पाएंगे जो कि फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए जितने भी जीडीएफ के कैंडिडेट हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है। इसीलिए आप सभी लोग भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं विभाग की बात करूंगा तो CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में यह वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 3 अप्रैल 2025 तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 1048 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि तमाम प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों इसमें कुक के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल फिटेज सबसे ज्यादा 444 है, मेल और फीमेल दोनों को मिला करके। और ज्यादातर कैंडिडेट क्या है कि इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है बार बार जिसे हम लोग नाई के नाम से जानते हैं, उसमें 180 सीटें हैं, वाशरमैन में 236 पोस्ट हैं, उसके अलावा सफाई कर्मचारी में भी 137 सीट है, टेलर यानी कि दर्जी की मैं बात करूंगा तो इसमें भी 21 सीट है, कॉबलर में 8 सीटें हैं, कारपेंटर में 8 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन में 4 सीटें हैं, माली में 4 सीटें हैं, पेंटर में 2 सीटें हैं, वेल्डर में भी 1 सीटें हैं। उसके अलावा मैकेनिक और MP अटेंडेंट के पोस्ट पर भी यहाँ पर एक एक पोस्ट पर भर्ती जो है निकाली गई है। ऑल ओवर की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल यहाँ पर 1048 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इनमें से आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगता है उस पोस्ट को आप चुन सकते हो और उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहां पर अप्लाई करोगे ना, इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट का कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप कुक के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए, मसालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए सफाई कर्मचारी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो साफ सफाई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बार्बर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बाल किस प्रकार से काटा जाता है, किस प्रकार से ट्रिम किया जाता है, ये सारी स्किल टेस्ट के तौर पे आपसे वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, फी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपसे मात्र 100 रुपए लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पर अगर आप SC ST या फिर अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 23 साल तक के कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि जैसे OBC के जो कैंडिडेट हैं वे 18 साल से लेकर के 26 साल तक की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनको 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो वे 18 साल से लेकर के 28 साल की उम्र तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट को 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। अब देखिए, उम्र की जो गणना आपकी की जाएगी वो किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के रिगार्डिंग में। समझ लीजिए कि 1 अगस्त 2025 से आपकी उम्र की गणना किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जिससे कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2002 से लेकर के 1 अगस्त 2007 के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म तो अप्लाई कर ही ले जाओगे। साथ ही साथ आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा। तो जितने भी OBC कैंडिडेट है उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 2 अगस्त 1999। उसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए जिससे कि मैं फॉर्म में अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी आपको समझा दिया है। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि पहले दौड़ होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। जनरली तौर पे क्या देखा जाता है कि जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो OMR बेस्ड होता है, CBT बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब देखिए फिजिकल के बारे में आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर हाइट कितना, यहाँ पर हाइट का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, चेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, उसके अलावा रनिंग का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट का हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और ST कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा जनरल OBC EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट जो है होना चाहिए। चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी कि एक्सपेंड करने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है होना चाहिए। उसके अलावा सभी ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर के बीच में। रनिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर के रेस को 6 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपको पूरा करना पड़ेगा। ये मेल कैंडिडेट का रनिंग का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल की अगर मैं बात करूंगा तो उनका हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर मांगा जाएगा। बाकी जितने भी ST कैंडिडेट हैं उनका 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। रनिंग की बात करूंगा तो 800 मीटर के रेस को 4 मिनट के अंदर में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये रनिंग का क्राइटेरिया और फिजिकल का क्राइटेरिया मैंने मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बता दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 100 अंक निर्धारित किया गया है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जनरल अवेयरनेस से भी दोनों को मिला करके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल होगा, जिसमें भी आपका कमांड अच्छा है वो सब्जेक्ट चूज करके उसमें आप एग्जाम जो है दे सकते हो। तो मेरी मानिएगा तो हिंदी आप चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन सरल सरल आते हैं। इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 25 होंगे और मैथ से भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। साथ ही साथ देखिए पिछली बार ये जो वैकेंसी निकाली गई थी CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पोस्ट पर, उसमें कितना कट ऑफ गया था उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों जितने भी UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनका कट ऑफ जो है 78 से लेकर के 80 नंबर यानी कि 78 से लेकर के 80 नंबर के आसपास गया था। उसके अलावा OBC कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 75 प्लस नंबर जो है उनका कट ऑफ गया था। उसके अलावा सभी SC ST कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 70 नंबर गया था। तो इतना नंबर अगर आप ले आते हो 100 में से तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। ठीक है ना। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन वहीं पर मैं डाल दूंगा। वहां से आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल के द्वारा ही कर सकते हो। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस वैकेंसी को लेकर के। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।